नमस्कार, टीडी न्यूज बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी। लोकसभा में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान खूब गरजे। जी हां, विपक्षियों को मुंह तोड़ जवाब दिया और वहीं पर नरेंद्र मोदी और भाजपाइयों की तारीफों की पुल बांध दिए। बता दें कि चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार को बिहार की जनता नकार चुकी है, यानी नीतीश कुमार को अब बिहार की जनता पसंद नहीं करती है, तो ऐसे में देश की जनता उन्हें कैसे अपनाएगी। चिराग पासवान ने खूब बोला। वहीं बता दें कि मणिपुर मामले को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद उठ रहा था, आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाए जा रहे थे। इस बीच में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने कहा कि 1990 में भी मणिपुर का वही हाल था, लेकिन क्यों नहीं उस समय किसकी मौजूदगी थी सरकार में, कौन सरकार पे था और क्यों नहीं जो मौजूदा सरकार को इनपुट दिया गया। इन तमाम बातों को लेकर चिराग पासवान काफ़ी ज़्यादा बोलते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि कलेक्टिव अप्रोच रखना चाहिए, कलेक्टिव काम करना चाहिए, ना कि सिलेक्टिव। जी हाँ, मणिपुर मामले को लेकर विपक्ष मणिपुर पहुंचे, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनका जो ये रवैया है सिर्फ सिलेक्टिव दिखता है, ना कि कलेक्टिव। हालांकि जब बिहार पहुंचे तो बिहार में जिस कदर हिंसा बढ़ रही थी उस पर उनकी मौजूदा सरकार पर क्यों नहीं बोला गया, क्यों नहीं बिहार के सत्ताधारियों पर निशाना कसा गया, आरोप लगाया गया। ये जो कलेक्टिव अप्रोच लेकर विपक्षी नहीं चलती है और यही सबसे बड़ी खराबी है। चिराग पासवान इस कदर बोलते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कि अविश्वास प्रस्ताव जो है वो मौजूदा सरकार पर इस कदर हमलावर है कि अविश्वास कम और विपक्षी गठबंधन पर विश्वास फैलाने का काम कर रही है, जो कि चिराग पासवान ने साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए हैं कि ये पूरे तरीके से कहीं ना कहीं सिलेक्टिव रवैया अपनाया जा रहा है। पहले सुनवाते हैं आपको क्या कुछ लोकसभा में बोलते हुए नजर आ रहे हैं चिराग पासवान। अनोखा अविश्वास प्रस्ताव है जिसमें अविश्वास सरकार के प्रति कम बल्कि विश्वास बढ़ाना अपने इस नए गठबंधन के प्रति ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। इन लोगों को इस बात को दर्शाना है कि किस तरीके से ये गठबंधन इनके साथ है, जिस गठबंधन को बनाने का ये लोग एक लंबे समय से ये लोग प्रयास कर रहे हैं। सर, ये अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा हो रही है। सर, यकीनन सरकार की उपलब्धियों को बताना भी जरूरी है, पर उससे पहले जिस उद्देश्य के साथ इस प्रस्ताव को यहाँ पर लाया गया है मणिपुर को लेकर, उस पर सर मैं जरूर अपनी बातों को यहाँ पर रखना चाहूंगा। सर, पिछले 3 दिन से बहस चल रही है और इन 3 दिनों में सर सिर्फ दोषारोपण ही किया गया है। सिर्फ यहाँ पर बातों को दोष लगा कर बताया गया है, किसी ने भी यहाँ पर समाधान देने का प्रयास नहीं किया। सर, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में मणिपुर के लोग वहां बैठे सुनने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारी बेहतरी के लिए आपने क्या किया। सर, कल गृह मंत्री जी ने इतनी खूबसूरती से तमाम पक्षों को रखा और इतनी विनम्रता से उन्होंने सारी बातों को रखा, पर उसके बावजूद सिर्फ दोषारोपण करना। सर, 90 के दशक में भी मणिपुर में इसी तरीके की परिस्थितियां थी। उस वक्त किसकी सरकार थी सर? क्या उस वक्त की सरकार ने मौजूदा सरकार को कोई इनपुट दिया? क्या उस वक्त के सरकार में बैठे लोगों ने कितनी बार इस सदन में चर्चा की, कितनी बार किन लोगों ने उस चर्चा का जवाब दिया? कल तमाम ये बातें आदरणीय गृह मंत्री जी ने रखी। सर, ये लोग गए थे मणिपुर, बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए ये, पर सर ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, सेलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। सर, जो लोग मणिपुर गए थे यही लोग सर बिहार भी गए थे। बिहार में क्यों नहीं ये लोग गए दरभंगा? क्यों नहीं गए ये लोग अरवल? क्यों नहीं गए ये लोग मुजफ्फरपुर? अभी बछवाड़ा में सर एक छोटी सी बच्ची के साथ दुष्कर्म करके 10 साल की बच्ची, उसको तेजाब छिड़क कर उसको जलाकर मार दिया गया। उसके शरीर को अपने ही घर में 10 फीट गड्ढे में उसको दफना दिया गया। दलित महिला के साथ सर मुजफ्फरपुर में दुष्कर्म करके उसके शरीर को 2 टुकड़ों में काटकर अर्धनग्न व्यवस्था में सर खेत में फेंक दिया गया। क्यों नहीं गए ये लोग वहां पर? अपने गठबंधन को तो मजबूत करने गए, पर क्यों नहीं ऐसे परिवारों से जाकर मिले? तो सर ये सेलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जब निभाते हैं, सर हकीकत है देश के किसी भी कोने में किसी भी माँ बेटी के साथ
ऐसी घटना हो रही है तो वो अक्षम्य है, वो निंदनीय है और उसको कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। और उसमें पूरे सदन को सर एकजुट होना होगा। कल गृह मंत्री जी ने जिस तरीके से अपील की सर, पूरे सदन को इसमें एकजुट होना होगा। इसमें आप आइसोलेट करके नहीं देख सकते कि जहां आपकी सरकार है वहां की घटनाओं को आप छुपाएंगे और जहां दूसरों की सरकार है वहां की घटनाओं को आप उठाएंगे। आपको चर्चा करनी होगी बंगाल पर, चर्चा करनी होगी आपको बिहार पर, चर्चा करनी होगी आपको राजस्थान पर, चर्चा करनी होगी आपको कर्नाटका पर। सर ये देश एक है सर, आप इसको ऐसे टुकड़ों में बांटकर आप नहीं आइसोलेट करके आप अपने विषयों को उठा सकते। और यही कारण है सर कि देश की जनता का विश्वास हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर हर चुनाव के साथ बढ़ता जा रहा है। और वो दिन दूर नहीं सर, 2024 चुनाव सामने है सर। इसी में देख लीजिएगा 2014 से बड़ा जनादेश 18 में यही सारी बातें हो रही थी, यही सारी बातें 18 में की गई थी। 19 में 2014 से बड़ा जनादेश हम लोग को मिला और 24 में इससे बड़ा जनादेश हम लोग लेकर आएंगे। मैं बिहारी हूं सर, बिहार से कम मैं विश्वास दिलाता हूं 40 की 40 सीटें हमारा एनडीए गठबंधन जीत कर आएगा, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। मैं जमुई का प्रतिनिधित्व करता हूं सर। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की कर्म भूमि हाजीपुर रही है सर। बिहार के हर एक जिले में घुमाओ और वो मेरे विश्वास को बढ़ाता है। आज बिहार के युवा, देश भर के युवा सर, देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनते हुए देखना चाहते हैं। 2047 में हमारे देश को एक विकसित देश के तौर पर देखना चाहते हैं और इस सपने को कोई पूरा कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे आज के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ही पूरा कर सकते हैं। इसीलिए सर मैं अपनी पार्टी की तरफ से जहां बिल्कुल हराएंगे नीतीश जी को वैसे भी बिहार की जनता नकार चुकी है। 2020 के परिणाम दिखाते हैं, तीसरे नंबर की पार्टी बन गए, आधे से ज्यादा प्रत्याशी उनके चुनाव हार गए। तो जिनको बिहार की जनता ने रिजेक्ट कर दिया, देश की जनता उनको कैसे अपनाएगी, ये बहुत बड़ा सपना दिन में ये देख रहे हैं। इसी के साथ सर मैं इस सदन में आए इस अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में अपनी बातों को रखते हुए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास देख ही रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने साफ तौर पर निशाना साधते हुए नीतीश सरकार पर बोला है कि बिहार की जनता तो उन्हें नकार चुकी है और देश की जनता उन्हें कैसे अपनाएगी। वहीं पर आपको बता दें कि चिराग पासवान ने भी ये भी कहा है कि मणिपुर मामले को लेकर जब 1990 के दशक में ये जब इसी प्रकार जो हिंसा बढ़ी थी, इसी प्रकार से जो कहीं ना कहीं आपत्तिजनक माहौल बना हुआ था, उस पर कोई भी सरकार, जो मौजूदा सरकार थी, उन्होंने क्यों नहीं इनपुट दिया था, क्यों नहीं इस कदर आरोप प्रत्यारोप का उस समय दौर था, क्यों नहीं उस समय की मौजूदा सरकार जिसकी थी उन्होंने ये बात रखी थी। देखिए वहीं पर चिराग पासवान ने कहा कि मणिपुर मामले को लेकर सभी लोग कहीं ना कहीं हताश हैं और जो भी हुआ है वो शर्मसार किया है पूरे देशवासियों को। लेकिन इस पर विपक्ष हो, चाहे सत्ताधारी हो, केंद्र हो या राज्य सरकार हो, सभी को एक कलेक्टिव अप्रोच लेकर चलना चाहिए, यानी कलेक्टिव मकसद होना चाहिए कि चाहे देश भर के कोई भी कोने में इस प्रकार की हिंसा पनपती है तो वहां पर सभी विपक्ष सत्ताधारियों को एक साथ आवाज उठाने की जरूरत है, ना कि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रखने का जरूरत है। इन तमाम बातों को लेकर चिराग पासवान लोकसभा में खूब गरजे हैं। फिलहाल आपकी क्या राय इस मुद्दे को लेकर कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल टीडी न्यूज़ बिहार के साथ। धन्यवाद।